गुड मॉर्निंग, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज हम अपने इस लेक्चर में कुछ इंटरेस्टिंग सा करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। झट से आप मुझे कुछ आंसर्स दीजिए, फिर हम अपना लेक्चर शुरू करेंगे। तो चलिए बताइए, 12 किस किस टेबल पे डिवाइड होता है? 2, यस, 3, 4, 6 एंड 12। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 किस टेबल पे डिवाइड होता है? 2, 4, 5, 10 and 20. Very good. Next question, 15 किस टेबल पे डिवाइड होता है? 3, 5, 15. Excellent. तो आपने मुझे इन क्वेश्चंस के आंसर दिए कि ये नंबर्स किन किन टेबल्स पे डिवाइड होते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें, मैथ्स में इन नंबर्स को एक खास नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इनको? सोचो सोचो। वेरी गुड। क्या कहते हैं इनको? फैक्टर्स बोलते हैं हम। तो इस फैक्टर्स की क्या डेफिनेशन हुई? एक नंबर जो दूसरे नंबर को डिवाइड करता है। जैसे मान लीजिए, मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे 15 है, मान लीजिए। अब 3 के टेबल पे 15 को डिवाइड किया, 3 5 15, तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आया? 0। मेरे कहने का मतलब है कि जब किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए, तब वो बाहर वाला नंबर डिवाइज़र अंदर वाले नंबर का डिविडेंड का क्या बन जाता है? फैक्टर। हम क्या कहते हैं कि 3 इज़ ए फैक्टर ऑफ 15। कब? जब हमारे पास रिमाइंडर कितना आ जाए? 0। ठीक है जी। सारा खेल इस रिमाइंडर का है। अगर रिमाइंडर 0 आ गया, उस हालात में हम कहेंगे बाहर वाला नंबर अंदर वाले का क्या फैक्टर है। अब यही कंसेप्ट, यही टॉपिक हमने पॉलिनोमियल्स पे पढ़ना है। ठीक है जी। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि सेम यही लॉजिक, यही कंसेप्ट हम पॉलिनोमियल्स पर लगाते हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे नंबर्स हैं, वहाँ पे हम पॉलिनोमियल्स लेंगे। ठीक है जी। जैसे कि मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। ये देखिए, अब मैंने एक पॉलिनोमियल लिया y² - 6y + 5। अंदर बाहर भी एक पॉलिनोमियल ले लिया y+1। ठीक है जी। अब अंदर भी पॉलिनोमियल, बाहर भी पॉलिनोमियल। तो इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर मेरे पास इसको डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आ जाए, तो मैं क्या कहूँगी कि जो बाहर वाला पॉलिनोमियल है अंदर वाले पॉलिनोमियल का क्या है? फैक्टर है। वेरी गुड। तो हुआ ना सेम वही कंसेप्ट नंबर्स वाला, बस फ़र्क यहाँ पे पॉलिनोमियल्स की बात हो रही है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जब एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करने पर आंसर 0 आ जाए, तो बाहर वाले पॉलिनोमियल को अंदर वाले का फैक्टर बोलते हैं, या एक पॉलिनोमियल को दूसरे का क्या बोलते हैं? फैक्टर। इस थ्योरम को, इस रिजल्ट को डिफाइन करने वाले को क्या कहते हैं? हम एक नया नाम दिया गया, फैक्टर थ्योरम। जो स्टेटमेंट, जो थ्योरम हमें इस रिजल्ट के बारे में बताती है, उसको हम क्या कहते हैं? फैक्टर थ्योरम। तो चलिए, सबसे पहले हम इस फैक्टर थ्योरम को डिफाइन करेंगे। बहुत इजी है। क्यों इजी है? देखिए, मैथ्स में एक चीज़ का लॉजिक है क्या, कि जो हम पीछे सीख कर आए हैं उसी को यूज़ करके हम एक नई टॉपिक पे पहुंच जाते हैं, एक नया टॉपिक सीख लेते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे भी फैक्टर थ्योरम में हम जो चीज़ अप्लाई करेंगे, इसके सम्स, इसकी एप्लीकेशंस भी देखेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे। उसमें जब आप करोगे तो आप देखोगे कि अल्टीमेटली हमने सेम वही चीज़ पीछे पढ़ी हुई है, सेम वही चीज़ें हम रिपीट कर रहे हैं, बस लास्ट में उसको नाम एक नया दे दिया गया। वो क्या है? फैक्टर थ्योरम। जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ। तो चलिए, सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं फैक्टर थ्योरम। लेट Px be a polynomial of degree greater than is equals to 1। इसको ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन बोलते हैं, यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री या तो 1 हो या 1 से बड़ी हो। ठीक है जी। एंड a इज एनी रियल नंबर, देन
तो क्या होगा, पहला पॉइंट, x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ x इफ पॉलिनोमियल ऑफ a इज इक्वल्स टू 0. सेकेंड पॉइंट, polynomial of a is equals to 0 if x minus a is a factor of polynomial of x. तो क्या कहा गया है कि कहता कोई भी पॉलिनोमियल ले लीजिए जिसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी है. तो यहाँ पे जैसे कि हमने एग्जांपल में ये पॉलिनोमियल लिया जिसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी है, तो यहाँ पे डिग्री कितनी है, 2 है. अब एक्स ए कोई भी रियल नंबर है, यहाँ पे ए का मतलब इस कांस्टेंट से है जो मैंने यहाँ पे कितना लिया, 1. पहला पॉइंट क्या कहता है कि कहता एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल. यहाँ पे एक्स माइनस ए की जगह हमने अपने एग्जांपल में क्या यूज़ किया है, वाई प्लस 1. यहाँ पे डेफिनेशन में एक्स माइनस ए यूज़ किया है, एग्जाम्पल में हमने उसको क्या यूज़ किया, वाई प्लस 1. तो कहता वाई प्लस 1 इसका फैक्टर तब होगा जब पॉलिनोमियल ऑफ ए इज इक्वल टू 0, जब इस पॉलिनोमियल में 1 की वैल्यू कितनी होगी, 0 हो. पॉलिनोमियल में 1 की -1 की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी. ठीक है जी. तो अगर हम पीछे लेक्चर्स वाला रिवाइज करें तो हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल ऑफ ए ये रिमाइंडर नहीं होता. रिमाइंडर थ्योरम में हमने किया था ना कि किसी भी पॉलिनोमियल का रिमाइंडर फाइंड आउट करने को उसे ऐसे ही लिखते थे ना. तो अल्टीमेटली अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो ये बात होगी. यही तो हमने यहाँ पे समझा है. ठीक है जी. तो सेकंड पॉइंट क्या है, इसका कन्वर्स. कन्वर्स क्या है कि अगर पहले हमने कहा था कि ये इसका फैक्टर है, इसका फैक्टर होगा अगर ये 0 होगी. ठीक है जी. अब हम कह रहे हैं कि अगर ये इसका फैक्टर है तो ये 0 होगा ही होगा. मतलब मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होना. 2 चीज़ें हैं, ये इसका फैक्टर है तो ये होगा. दूसरी बार कि अगर ये 0 है तो ये इसका फैक्टर होगा. ठीक है जी. पहला काम, फैक्टर दिया हुआ है, 0 का हम रिजल्ट लिखेंगे. फिर 0 दिया हुआ है, हम फैक्टर का रिजल्ट लिख सकते हैं. ठीक है जी. अब इन दोनों से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे, फिर आपको और क्लैरिटी होगी. ठीक है. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं. पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. अब ये पॉलिनोमियल दिया है, कहा है कि प्रूफ कीजिए कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है. तो ये कौन से पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, पहले पॉइंट से रिलेटेड कि हमने इसका फैक्टर प्रूफ करना है. तो क्या प्रूफ करेंगे हम कि हम पॉलिनोमियल ऑफ a इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी प्रूफ करेंगे, 0. तो चलिए सबसे पहले हमने इसकी वैल्यू निकालनी है. तो हम पीछे अगर रिकॉल करें तो रिमाइंडर थ्योरम में हम क्या करते थे, इस पॉलिनोमियल को लेते थे, उसको किसके बराबर रखते थे, 0. फिर x की वैल्यू कैसे निकालते थे, x एक तरफ जो कांस्टेंट है उसको दूसरी तरफ लेकर जाते थे और उसका क्या चेंज कर देते थे, साइन. तो यहाँ पे x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, -1. अब इसी वैल्यू को हमने किस में फिल करना है, इस पॉलिनोमियल में. तो चलिए फिल करते हैं. p ऑफ -1 इज इक्वल्स टू -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 प्लस -1 प्लस 1. ठीक है जी. अब हम इसको सॉल्व करने लगे हैं. सॉल्व करने से पहले हमने पिछले लेक्चर्स में भी इस एक्सपोनेंट का थोड़ा सा रिजल्ट किया था, यहाँ पे फिर से करेंगे. इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं. पहला तो जैसे बाय डेफिनेशन है कि -1 की पावर 3 है, तो इसे कैसे लिखेंगे, -1 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स. अब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कैसे करनी है, नंबर को नंबर से, साइन को साइन से. पहले नंबर को नंबर से करें, 1 1 ज़ा 1, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना आंसर आ गया, 1. अब साइन को करें, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, प्लस प्लस माइनस माइनस, तो अल्टीमेटली मेरे पास आंसर क्या आ गया, माइनस. ठीक है जी. या दूसरा तरीका क्या है मेरे पास कि अगर -1 की पावर कोई भी ऑड नंबर हो, जैसे कि 1 3 5, कोई भी ऑड नंबर हो, तो इसका आंसर ज़रूरी है -1 ही होगा.
लेकिन अगर -1 की पावर कोई इवन नंबर हो तो उसका आंसर हर हालत में +1 ही होगा। दोनों का आंसर सेम होगा, आप कोई भी कंसेप्ट लगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम इसी रिजल्ट को यूज़ करते हैं। अब -1 की पावर 3 है, यानी कि इवन ऑड नंबर है, सॉरी, तो कितना आंसर आ गया मेरे पास -1। अब -1 की पावर कितनी है, 2 है, इवन नंबर है, तो आंसर आ गया +1। अब यहाँ पे -1 की पावर कोई नहीं, यानी कि 1, दैट मीन्स ऑड नंबर, तो आंसर फिर से क्या आ गया -1। ये लास्ट वाला +1 मैंने एज इट इज़ लिख लिया। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये दोनों अलग अलग साइन है, अलग अलग साइन का मतलब हमने नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। 1 - 1 0, यहाँ पे भी सेम 1 - 1 0, 0 का कोई साइन नहीं होता, तो अल्टीमेटली मेरे पास आंसर कितना आ गया 0। तो देखा आपने, जब हमने -1 को पॉलिनोमियल में फिल किया तो मेरे पास आंसर कितना आ गया 0। अब फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर आपके पास पॉलिनोमियल का रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम इसको कह सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास x - a की बजाय क्या है, x + 1 है। x + 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है जी, हो गया। तो अब हम ये कह सकते हैं कि x + 1 क्या है, पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो इसी तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 2। उसका है चेक वेदर x - 3 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x³ - 4x² + x + 6। अब देखिए, पिछले में हमें प्रूफ कहा था, यहाँ पे सल्यूशन सेम है, बस स्टेटमेंट बदल दी। मैथ्स में स्टेटमेंट की समझ आना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हमें स्टेटमेंट नहीं समझ आती होती, सल्यूशन आता होता है, इसीलिए स्टेटमेंट को 2 बार पढ़िए, क्या पूछा गया है उसको देखिए फिर कीजिए। ठीक है जी, तो चलिए अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, जैसे कि पहले किया था पिछले सम में, कि सबसे पहले हमने इसकी x की वैल्यू निकालनी है। तो निकालें, x - 3 = 0, 0 के इक्वल रखा, फिर x एज इट इज़, कांस्टेंट को हम दूसरी तरफ लेके गए तो उसका साइन बदल दिया, तो अब मेरे पास x = कितना आ गया 3। अब इसी x की वैल्यू को हमने पॉलिनोमियल में फिल किया, तो 3 की पावर 3 - 4 × 3 की पावर 2 + 3 + 6, ये आ गया। तो यहाँ पे फिर से हमने पावर का कंसेप्ट लगाया, 3 की पावर 3, यानी कि 3 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स। तो कितना आंसर आया, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 - 4 × 3 की पावर 2 कितना हो गया 9 प्लस, ये अब ये दोनों सेम साइन है तो दोनों टर्म्स को ऐड किया, आंसर कितना आ गया 9। फर्दर इन्हें सॉल्व करते हैं, 27 एज इट इज़, माइनस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना, तो 4 9 = 36 + 9। अब ये दोनों के अलग अलग साइन है, 27 के आगे कोई साइन नहीं है, तो हमने कौन सा साइन लगा देना है, प्लस। तो अलग अलग साइन होने की वजह से सब्ट्रैक्ट किया, कितना आंसर आ गया 9। साइन कौन सी टर्म का आता है, बड़ी का, तो बड़ी 36, उसका साइन क्या है माइनस, ये +9 एज इट इज़ लिख दिया। तो अब 9 अलग अलग साइन है, सब्ट्रैक्ट किया, आंसर कितना आ गया 0। तो देखा आपने, अब जब हमने 3 की पे पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट की तो कितना आंसर आया 0। तो उसी फिर से फैक्टर थ्योरम के फर्स्ट रिजल्ट के अकॉर्डिंग मैं ये लिख सकूँगी कि जो x - 3 है वो मेरे पास फैक्टर है किसका, पॉलिनोमियल का। अब हो गई ना पूरी क्लैरिटी, वेरी गुड। तो चलिए अब हम सेकंड पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करती हैं। अब तो हमने पहले वैल्यू निकालते थे, 0 आ जाता था तो हम कह देते थे कि इसका फैक्टर है। अब क्या कहेंगे, अब क्वेश्चन होगा कि फैक्टर है, ठीक है, अगर फैक्टर है तो हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है, हम सीधा ही रिजल्ट लिख देंगे कि उस कांस्टेंट पे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी है 0। चलिए तो क्वेश्चन की मैं लिखती हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x² + x + k।
ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार ये आता है, ठीक है जी। अब उसने कहा है कि x माइनस ए इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अगर फैक्टर है तो फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल की 1 पे वैल्यू कितनी होगी, 0। तो उसको यूज़ करके मैं k को फाइंड आउट करूँगी। तो चलिए सॉल्यूशन, बिकॉज ये बिकॉज का साइन होता है, ठीक है जी। x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम पॉलिनोमियल एट 1 इज इक्वल्स टू 0। 1 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी होगी, 0। अब ये तो हमने लिख दिया, पर एक्चुअली हमारे पास पॉलिनोमियल तो ये है, तो इसमें पॉलिनोमियल में x की जगह 1 फिल करें तो क्या आएगा, 1 की पावर 2 प्लस 1 प्लस के इज इक्वल्स टू 0। 1 की पावर 2 का आंसर 1 प्लस 1 प्लस के इज इक्वल टू 0। ये दोनों कितने हो गए, 2 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, -2। 2 को दूसरी तरफ लेके गए तो आंसर कितना आ गया, -2। तो ये दूसरे पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे वैल्यूज फाइंड आउट करनी आती होती है, ठीक है जी। आई होप आपको फैक्टर थ्योरम प्रॉपर क्लियर हो रही होगी। अब आपने एक देखी चीज़ कि हमने दोनों फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए। मैंने बार बार रिमाइंडर थ्योरम इसमें यूज़ किया और उसका ही सोल्यूशन यूज़ किया। यहाँ पे हमने रिमाइंडर फाइंड आउट करने के वक्त रिमाइंडर थ्योरम ही लगाई है ना। वहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता था कि हम जैसे कि यहाँ पे किया, सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करते थे, फिर रिमाइंडर फाइंड आउट करते थे। पर वहाँ पे रिमाइंडर 0 हो या कोई और कांस्टेंट हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता था। यहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे हमें हर हालत में कितना रिमाइंडर चाहिए, 0। तो इसका मतलब जब रिमाइंडर थ्योरम में हमारे पास वैल्यू 0 आ जाती है, तब उसी रिमाइंडर थ्योरम को हम क्या नाम से बुलाने लगते हैं, फैक्टर थ्योरम। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि फैक्टर थ्योरम इज ए स्पेशल केस ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम एक बड़ा पार्ट है, उसका छोटा हिस्सा ही फैक्टर थ्योरम है। कब रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम बन जाती है, जब वैल्यू हमारे पास 0 आ जाए, ठीक है जी। अब आपने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।